तो बेटा वाले के भाग्य भागे कोई भगेड़ा पैदा किया था तुमने, तुम खुद तुम्हारा मन भागने वाला था। कथा पंडालों में इतनी भीड़ बढ़ा दो, जितनी भी समाज में बुराइयां फैलाई है ना, इन पढ़े लिखों ने फैलाई हैं। फुल नेम को शॉर्ट नेम बनाया। भगवान को छोड़कर कहीं यत्र तत्र मत भटको। जिस दिन वो पहली बार आए थे, हीरो पंक्ति में आए थे, आज वो भगवान के भक्त बनकर जी रहे। 90% घरों में यही हो रहा है, यही हो रही है अभी बात। तो जब यहाँ ये हाल है तो घर में क्या हाल होगा। नोक झोंक होती हो तो कभी इस प्रयोग को मत करना। लेकिन जिनको लगता है कि ये कलेश समाप्त ही नहीं होता, कि हमारा तो बेटा वाले के भाग्य भागे कोई भगेड़ा पैदा किया था तुमने, ये भगोड़ा पैदा किया था तुमने, कभी धर्म में तुम्हारी स्थिति रही नहीं। कभी तुम खुद तुम्हारा मन भागने वाला था, कभी यहां भाग कभी यहां भाग। तुमने कभी स्थिर होकर भगवान की पूजा नहीं की, तुमने कभी भी भगवान की निष्ठा में अपने आप को नहीं लगाया। क्या होगा फिर। मैं आग्रह कर रहा हूं आप सब सनातनियों से, कथा पंडालों में इतनी भीड़ बढ़ा दो, इतनी भीड़ बढ़ा दो कथा पंडालों में कि दूर से देखने वाले लोगों की छाती में दर्द होने लग जाए कि इनमें इतनी जागृति कहां से आ गई। अब पहले तो ये लोग घरों से नहीं निकलते थे, अब कौन आ गया जो कथा पंडालों में भीड़ बढ़ा रहा है। और सच यह है, कथा पंडालों से ही हमारी धर्म की संस्कृति आगे बढ़ेगी, हमारे घर की खुशहाली आगे बढ़ेगी, हमारे परिवार सुरक्षित होंगे, हमारे परिवार सुखी होंगे। आप सोचो सिर्फ स्कूल और कॉलेजों से आपके बच्चे खुश हो जाएंगे, कभी नहीं हो सकते। आप देख लिए 25 साल से क्या हो रहा है हमारे देश में। अच्छी अच्छी डिग्रियां हैं हाथ में हमारे बच्चों के पे, लेकिन उनका बिहेवियर देखो कैसा है, उनका व्यवहार देखो कैसा है। अनपढ़ ज्यादा अच्छा रिश्ता निभाते पढ़े लिखों से। जितनी भी समाज में बुराइयां फैलाई हैं ना, इन पढ़े लिखों ने फैलाई हैं। सबने नहीं, कुछ ने। अनपढ़ों ने तो अपनी संस्कृति को ही आगे बढ़ाया, अनपढ़ों ने कुछ नया करने की चेष्टा नहीं की महाराज। वो तो जो पूर्वज करके चले गए वही करते रहे। हमने ही फुल ड्रेस को अपनी शॉर्ट ड्रेस बनाया, फुल नेम को शॉर्ट नेम बनाया, मंदिर को मंदिरालय बना दिया, घर में मांस बनने लगा, घर में मांस बनने लगा, घर में जीव जंतु जलाए जाने लगे। ये पढ़े लिखों ने ही किया है साहब, अनपढ़ों ने नहीं किया। पढ़े लिखे तो आज भी जब तक मंदिर में न चले जाएं तब तक भोजन नहीं करते। अनपढ़ तो आज भी ऐसा कर रहा है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार का। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा ही प्यार का है। आज तो कहूं मैं बात किस किस से, कहूं मैं बात किस किस से, तेरा दरबार का। तो मेरे प्यारे, भगवान को छोड़कर कहीं यत्र तत्र मत भटको। और मैं फिर कह रहा हूं, अपने बच्चों के साथ कथा सुनो। यहां पर मैंने मुंबई में आज से नहीं आ रहा हूं, मुंबई कितना समय हो गया मुझे आते हुए, नाना करते 13-14 साल तो हो ही गई होंगी, हैं? 13-14 साल से मुंबई आ रहा हूं और मैंने यहां लोगों बच्चों को बदलते हुए देखा है। जिस दिन वो पहली बार आए थे, हीरो पंक्ति में आए थे, आज वो भगवान के भक्त बनकर जी रहे। जिस दिन आए थे वो अकड़ में आए थे, उनका एटीट्यूड अलग था। आज देखो उनका एटीट्यूड समर्पित, पूर्ण। किसने किया? भगवान की कथा ने। अच्छा, यहां पर जितने बच्चे बैठे जिनको लगता है कि हमारे साथ यही हुआ जो अभी महाराज बोले, हाथ उठा के बताएं।
हाथ उठा के बताएंगे बच्चे। ये देखो, अगर 13 साल आने के बाद तेरे बच्चों का भी जीवन बदल गया हो तो मेरे 13 साल आना मुंबई में सफल हो गया। और यहां तो ज्यादा हाथ उठाए, इसीलिए कहता हूं 24 तारीख से कथा जो हो रही है ना, 25 से तुम्हारी छुट्टी है पूरे घर की, स्कूल की, सबकी। बच्चों के साथ कथा सुनिए। और 25 तारीख को हमारा क्रिसमस त्योहार नहीं है, 25 तारीख को भागवत त्योहार मनाइए हमारे साथ मनाइए, बच्चों के साथ आइए। और 31 दिसंबर को भी होटल जाने की बजाय, रेस्टोरेंट जाने की बजाय आप हमारे कथा पंडाल में आइए और प्रिया कांजू के साथ अंग्रेजी कैलेंडर की नववर्ष मनाएंगे। आप सभी शाग्र, 90% घरों में यही हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 90%। और एक जोड़ा बैठा है, कपल बैठा है यहीं कथा में, पत्नी कह रही नहीं होता, पति कह रहा हो रहा है। यहीं हो रही है अभी बात। तो जब यहां ये हाल है तो घर में क्या हाल होगा? होता है? होता है। देखो, थोड़ा बहुत छोटा मोटा कलेश होता हो, मतलब थोड़ी बहुत नोक झोंक होती हो, तो कभी इस प्रयोग को मत करना। थोड़ी बहुत होती हो तो वो थोड़ी बहुत होनी भी चाहिए। सारा मीठा खाओगे तो जीभ बिगड़ जाएगी। कभी कभी नमकीन भी खाना चाहिए। तो पति पत्नी कभी कभी थोड़ा बहुत मीठा लड़ते, उनको ये प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनको लगता है कि ये कलेश समाप्त ही नहीं होता, हर दिन होता है, अकारण होता है, और जब देखो इनका मुंह फूला ही रहता है। अच्छा, अधिकांश पति का मुंह फूलता है इस प्रकरण में। अच्छा, कह कुछ सकता नहीं, मुंह ही फुला सकता है, तो इसलिए उस बेचारे की मजबूरी भी कि मुंह ही फुला के रखे। तो जहां पति पत्नी की आपस में लड़ाई होती हो, उन्हें ये रामबाण इलाज है, अचूक उपाय है, इस उपाय को करना चाहिए। शनिवार के दिन शिवजी का नाम स्मरण करते हुए अगर देवियां इस प्रयोग को करें तो शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः कहकर, जिनके यज्ञोपवीत नहीं है वो शिवाय नमः ऐसे 21 बार कहें। शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः कहकर जामुन के पत्ते को, जामुन एक वृक्ष होता है, उसके पत्ते को शनिवार के दिन लाकर अपने शयन कक्ष में उसकी स्थापना कर दें। किसी भी पात्र में रखकर शनिवार के दिन आप उस जामुन के पत्ते को अपने शयन कक्ष में रख देंगे तो आपका उसी दिन से कलेश जो है डे बाय डे डाउन होता चला जाएगा। ये रामबाण इलाज है आपके पति पत्नी के लड़ाई के संदर्भ में। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा।